डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर हमें कह गए कि एजुकेशन ही एकमात्र रास्ता है जिससे आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन ये कर्ज लेके पढ़ाना पड़ेगा तो कैसे वो बच्चा जो आगे बढ़ पाएगा। राजनीतिक सत्ता ही वो चाबी जिससे आप अपने लोगों के लिए अधिकारों के रास्ते खोल सकते हैं। आप जातिगत जनगणना करा रहे हैं, मैं आपकी सरकार से कहना चाहता हूँ बिहार की कि आप 100% रिजर्वेशन यहाँ लागू कीजिए। कौन रोक रहा है आपको? गुलाम बन के उनको वोटर बने रहे, ये ठीक नहीं है। ये हमारी समस्या राष्ट्रव्यापी समस्या है, जिनका समाधान भी राष्ट्रव्यापी है। इसलिए हम अपने आंदोलन को राष्ट्रव्यापी बना रहे हैं। आरएसएस, बीजेपी या अन्य दलों में घूम रहे हैं, उनको तैयार करके वास्तविकता में बहुजन आंदोलन में लाया जाए। इससे बुरे हालात हमने देखे। जब बाबा साहब अम्बेडकर आंदोलन चला रहे थे तब हम पे इतने साधन भी नहीं थे, और मुझे लगता है आने वाला कल बहुत अच्छा है, क्योंकि जब शोषण बढ़ेगा तभी लोग जमीन पे एकजुट होंगे। मेरे साथ चंद्रशेखर हैं, हम लोग पटना में हैं। कैसे देखेंगे इन से बहुत उम्मीदें हैं आप इन युवाओं को? हाँ, उम्मीदें, क्योंकि ये बिहार है, करते रहिए कोई। और बिहार में मैं समझता हूँ जो सरकार है उनसे तो हम लोग उम्मीद कर सकते हैं कि जो बुनियादी मुद्दे हैं, जिन मुद्दों को लेकर आज की रैली है और एक 25-26 दिन लगे कार्यकर्ताओं को पूरे बिहार में घूमने के लिए, कि यहाँ की सरकार तो उन मुद्दों को सुने। बहुत सी ऐसी सरकारें हैं देश के अंदर जिनसे उम्मीदें नहीं की जा सकती है। बहुत सारी ऐसी सरकारें जिनसे उम्मीद नहीं की है, लेकिन यहाँ की जो सरकार है उनसे तो की जा सकती है कि वो कम से कम इन गरीबों की जो बुनियादी अधिकारों की मांग है उनको सुने। जैसे SC ST अल्पसंख्यक बच्चों की छात्रवृत्ति नहीं मिल रही। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर हमें कह गए कि एजुकेशन ही एकमात्र रास्ता है जिससे आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन अगर छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी और बच्चों को के परिवार को अपनी जमीन या कर्ज लेके पढ़ाना पड़ेगा तो कैसे वो बच्चा जो आगे बढ़ पाएगा। यहाँ उसके साथ 3-4 समस्या बुनियादी है, जैसे SC ST आयोग है, सभी प्रदेशों में है, लेकिन यहाँ की सरकार को महसूस नहीं हो रहा कि SC ST आयोग की जरूरत है। महिला आयोग है, महिला आयोग के जरिए, क्योंकि सबसे ज्यादा अन्याय वंचित वर्ग की महिलाओं पे होता है। जैसा मैंने कहा, SC ST आयोग में इतने मामले हैं SC ST आयोग के जरिए जिन पे जो है न्याय की आवाज को मजबूत किया जाता है। वो आगे की सरकारों में भी काम आएगा, लेकिन यहाँ की सरकार ने अब तक उसको तवज्जो नहीं दी है। को आप छतरपुर जा रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री वाले मामले? हाँ, क्योंकि वहाँ जो न्याय हुआ वो न्याय नहीं हुआ है, न्याय के नाम पे खिलवाड़ हुआ है। वहाँ के SP इस बात को जानते हैं कि जब यहाँ लोग आएंगे तो मजबूरी में उनको कार्रवाई करनी पड़ेगी। तो क्योंकि हमारी मांग है, क्योंकि उन्होंने वहाँ असले का प्रयोग किया, दफा 25 की धारा उस पर लगनी चाहिए। उसने फायर किया तो 307 उस पर लगनी चाहिए, और जब ये धाराएं लग जाएंगी तो फिर जमानत नहीं होगी। इसलिए षड्यंत्र करके और उसको फायदा देने के लिए जबरन गिरफ्तार करके और 1 घंटे में उसको बेल दिलवा देते हैं। ये मजाक हो रहा है। उसने पूरे अहिरवार समाज का अपमान किया है, और वहाँ बड़े पैमाने पे यादव, कुशवाहा, मौर्य, इन लोगों की जमीन दबाई है। बाग विसर्ग से जुड़े हुए लोगों ने, उनके खिलाफ आंदोलन करना जरूरी है, और ये हमारी जिम्मेदारी है। सरकार कोई भी हो, कास्ट एट्रोसिटी रुक नहीं रहा है। क्या एक सोशल समस्या है? आपसे उम्मीदें बहुत हैं लोगों की। कोई ठोस रणनीति क्या जो राजनीतिक भागीदारी है उससे ये मसला हल हो सकता है? मैं समझता हूँ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जो बहुत विद्वान, सब चीज़ों पे ध्यान रखते हुए, उन्होंने अपनी बातें कही है। उन्होंने कहा पॉलिटिक्स ऑफ मास्टर की, राजनीतिक सत्ता ही वो चाबी जिससे आप अपने लोगों के लिए अधिकारों के रास्ते खोल सकते हैं। और मैं समझता हूँ जब तक हम सत्ता की वैल्यू नहीं समझेंगे और हमारे लोग सत्ता में हिस्सेदारी नहीं करेंगे, तब तक उनके लिए जो वर्तमान में सरकार बैठी है वो उनके लिए शायद कोई कानून बनाना या उनके लिए कोई अवसर पैदा करना अपनी जिम्मेदारी नहीं समझेगा। बिहार में हो सकता है कि बिहार में के लेकर कोई खास बात कहेंगे, क्योंकि यहाँ तो सोशल जस्टिस की सरकारें हैं। यहाँ कम से कम लग रहा है कि थोड़ी उम्मीदें हैं, या थोड़ा कम संघर्ष करना पड़ेगा, या यहाँ भी उसी तरह का उसी सरकार से मांग कर रहे हैं। ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो खुद करते, लेकिन उन्होंने नहीं किया, इसलिए उन सरकारों से मांग करनी पड़ रही है कि भाई
वो जिम्मेदारी को अपनी अदा करें। लगान हम भरते हैं। इस धूप में अगर कार्यकर्ता सड़कों पर निकला है, किसी और के पास पैदल यात्रा की है, आंदोलन कर रहा है, धूप में खड़ा है, तो उसके अंदर चीज़ों को लेके दर्द है। उनको उम्मीद है सरकार करेगी। जैसे हमारी मांग ये है, जैसे मुकदमा प्रमोशन में रिजर्वेशन यहाँ लागू नहीं हो रहा। अगर ये वास्तविकता में सामाजिक न्याय की सरकार है तो क्यों नहीं करे SC/ST OBC के लिए प्रमोशन रिजर्वेशन? आप जातिगत जनगणना करा रहे हैं। मैं आपकी सरकार से कहना चाहता हूँ बिहार की कि आप 100% रिजर्वेशन यहाँ लागू कीजिए। कौन रोक रहा है आपको? जब उनकी सरकारों में वो लोग कर सकते हैं। आज EWS को भरा जा रहा है, 100 भर्ती आती है, 70 जा रही है EWS के खाते में। दलित पिछड़ों पे जा रही है, 20 भर्ती भी नहीं जा रही है। तो आपकी सरकारों में अगर नहीं हो रहा है तो फिर क्या फायदा है आपकी सोशल सरकारों? जस्टिस वाली सरकारें भी ईमानदार नहीं है पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को इम्प्लीमेंटेशन। हाँ, ईमानदार नहीं, ईमानदारी नहीं है। और फिर प्रयास ये किया गया है उनकी तरफ से भी कि लंबे समय तक लोग बिना सुविधाओं के रहे, जिससे कि वो गुलाम बन के उनको वोटर बने रहे। ये ठीक नहीं है। क्या देखते हैं मध्य प्रदेश में जिस तरह से जन सैलाब हो रहा है, जहाँ बीजेपी कांग्रेस की सरकार है वहाँ और स्थिति बदतर है, क्योंकि वहाँ आपसे बहुत उम्मीदें हैं लोग। राजस्थान की रैली मैंने देखी, मध्य प्रदेश की रैली देखी। चंद्रशेखर क्या करेंगे? क्या पूरे देश के लोग आपसे उम्मीद लगा रहे हैं? मैं देखिए, हमारी समस्या राष्ट्रव्यापी समस्या है, इसका समाधान भी राष्ट्रव्यापी है। इसलिए हम अपने आंदोलन को राष्ट्रव्यापी बना रहे हैं, जैसे कि हम 2024 में भी जो केंद्र की सरकार है उसको रोकने में एक बड़ा योगदान दे सके। अब लोग तैयार कर आप सकें। 2024 में विपक्ष के एक बड़े घटक होंगे। पैन इंडिया आपका प्रेजेंटेशन है, आपके समर्थक हैं। क्या आप किसी गठबंधन में जाएंगे? क्या 2024 में क्या अपने पैरों पे खड़े होने का प्रयास है, अपने लोगों को तैयार करने का प्रयास है, और इसी प्रयास को लगातार जारी रखेंगे। और हमारा प्रयास है कि लंबे समय तक ये आंदोलन जमीन पे तैयार हो जाए। अभी समय है 7-8 महीने का। उस 7-8 महीने में हम लोग बड़ी तेजी से काम करेंगे और हमारा प्रयास रहेगा कि हम बड़े पैमाने पे इस आंदोलन को मजबूत कर पाएं, अपने लोगों को तैयार कर पाए। जो लोग हमारे RSS, BJP या अन्य दलों में घूम रहे हैं, उनको तैयार करके वास्तविकता में बहुजन आंदोलन में लाया जाए। आप पर भी टैग लगाया जा रहा है जो बाकी लोगों पर लगाया था कि दलितों के नेता है रावण चंद्रशेखर। अब देखो, लोग कुछ भी कह सकते हैं, मुझे क्या फर्क पड़ता है। मैं दलित, पिछड़े, आदिवासी तमाम लोगों को जो उनकी बुनियादी समस्या उनके लिए लड़ रहा हूँ। और मैं समझता हूँ कि मैं मान्यवर काशीराम साहब को गुरु मानता हूँ। उन्होंने बहुजन आंदोलन की बात की है। हमने बहुजन समाज की सभी जातियों को प्रतिनिधित्व दिया है, उनको दिया, इस लड़ाई को लड़ने का अवसर दिया। हम अपना काम कर रहे हैं, लोग क्या कहते हैं फर्क नहीं पड़ता। जाट गुर्जर भी जुड़ रहे हैं आपसे पार्टी से, पटेल भी जुड़ रहे हैं, मराठा भी जुड़ रहे हैं आप। लेकिन 2024 में एक बड़े चेहरा हैं आप, आपके बगैर कोई अपोजिशन कंप्लीट नहीं होगा। मुझे अपनी जिम्मेदारी अदा करनी है कि हम अपने लोगों को सही रास्ते पर लेके आए, और उसके लिए हम लोग तैयार हैं और कर रहे हैं, करके दिखाएं। बड़ा चैलेंज है, लोगों के दबाव बहुत है, एक्सपेक्टेशन बहुत है आपसे। देखिए, ये बिल्कुल सच बात है कि बड़ा दबाव है। दबाव इस बात का नहीं है, इससे बुरे हालात हमने देखे। जब बाबा साहब अम्बेडकर आंदोलन चला रहे थे तब हम पे इतने साधन भी नहीं थे, और जब बाबा साहब कर सकते तो हम लोग भी कर सकते। कितनी जागरूकता देख रहे हैं बहुजन समाज के नाम पर, कितनी एकजुटता और कितनी जागरूकता? पिछले 1 साल में बहुत कुछ परिवर्तन हुआ है। 2022 के चुनाव के बाद आज बहुजन समाज में भाईचारा बन रहा है। SC/ST OBC मिलकर एक दूसरे के लिए लड़ रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं, भाईचारा सम्मेलन हो रहे हैं। और मुझे लगता है आने वाला कल बहुत अच्छा है, क्योंकि जब शोषण बढ़ेगा तभी लोग जमीन पे एकजुट होंगे। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो चंद्रशेखर थे, पटना के मिलर मैदान में है, और आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ। मेरे पीछे इन युवाओं की तस्वीरें देखिए जिनकी आंखों में बहुत सपने हैं, और चंद्रशेखर रावण से इनकी उम्मीदें हैं। शायद आवाज़ नहीं मिल रही होगी, बहुत सपने हैं, बहुत उम्मीदें हैं। इनको लगता है कि कोई तो है जो इनकी तकलीफ़ों में, इनकी मुसीबतों में इनके लिए सड़कों पर साथ निकलता है। मैं बिहार के पटना के मिलर मैदान से बातचीत कर रहा था, जिसमें चंद्रशेखर रावण के समर्थन में काफ़ी संख्या में युवा जो है वो एकजुट हैं। ये तस्वीरें देख लीजिए। मैं फिर कह रहा हूँ, इस देश में SC/ST OBC माइनॉरिटी के लिए राजनीति करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन चंद्रशेखर से इतनी एक्सपेक्टेशन है, इतनी उम्मीदें हैं। लोगों को लगता है कि जहाँ भी कहीं गैर बराबरी होगी, अत्याचार होगा, उसके पक्ष में चंद्रशेखर रावण खड़े मिलेंगे। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, पटना। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं,
नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।